विधानसभा में सीएम भजन लाल शर्मा का रौद्र रूप देखने को मिला और यह रौद्र रूप जो है पड़ा है गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर। भजन लाल शर्मा जी ने गोविंद सिंह डोटासरा को कह दिया कि जिसके पूरे शरीर पर ही कीचड़ लगा हो उसका क्या किया जाए। पर यहां एक ट्विस्ट और आ गया। अब जैसे ही ये बात टीकाराम जूली को पता चली, वो ठहाके मार के हंसने लगे और उसके बाद जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भजन लाल शर्मा जी के तारीफ में कसीदे पढ़ दिए, पढ़ते जा रहे हैं। पर एक सवाल अब सबके मन में उठने लगा है, क्या सीएम ने कांग्रेस में फूट डाल दी है? इसको लेकर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ पत्रकार नीरज शर्मा जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी हाँ, फूट का तो खैर अभी तक कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ वो कीचड़ वाले बयान की बड़ी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है कि ये मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ। मैं थोड़ा फ्रेम करके बता देता हूं ताकि जनता समझे कि वो कहने लगे कि डोटासरा के दादाजी ने एक लाइन कही थी कि पत्थर अगर कीचड़ में मारो तो कीचड़ आपके ही ऊपर आएगा। उस लाइन को सीएम अपने गुरुजी द्वारा पूरा करने की कहानी बताते हुए कहने लगे कि जिसके शरीर पर पूरा ही कीचड़ लगा हुआ हो उसको क्या तो पत्थर मारो, क्या तो कीचड़ मारो। ये कुछ लगभग भावार्थ रहा उस पूरे डिस्कशन, उस बातचीत का। तो जैसे ही ये सीएम ने कहा, पूरा सदन ठहाके मार के हंसने लगा। टीकाराम जूली भी हंसने लगे। गोविंद सिंह डोटासरा उनकी और गुर्रा कर देखते हैं। अगर लोगों ने जो वीडियो देखा होगा वो देखे जानेंगे कि जैसे ही वो हंसने लगे, वो गुर्रा क्यों अगल बगल में दोनों बैठते हैं। तो जैसे ही सीएम बोले कि जिसका पूरा शरीर ही कीचड़ से लबालब है, सना हुआ है, उसको क्या तो पत्थर मारो, क्या कीचड़ मारो। तो इसको लेकर वो बड़ा हंसने लगे। तो और साथ ही साथ में तारीफ भी की है, उसकी भी बातचीत बड़ी ट्रेंडिंग है कि सीएम भजन लाल औरों से बढ़िया और बेहतर मुख्यमंत्री हैं। इस मुख्यमंत्री वर्ल्ड में कांग्रेस भाजपा सबके मुख्यमंत्री आ जाते हैं। तो यूं कहिए ना कहिए कि अपनी कार्यशैली, अपने भाषण शैली से सीएम पक्ष ही नहीं, अब जनता ही नहीं, विपक्ष के भी कुछ फेवरेट से बनते जा रहे हैं। जी हाँ, कह सकते हैं ऐसा। जी, ये भी चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि जो सामने बैठे हैं आने वाले 5 साल बाद और कम हो जाएंगे। हाँ, ये तो देखिए पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप हैं। आप हालांकि इसमें बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना, सुन लीजिए, लिख लीजिए। तो इसी को लोग रौद्र रूप भी कह रहे हैं डिकोड करके। को आमतौर पर जो देखा गया है, सीएम भजन लाल बड़े ही साइलेंट राजनीति करते हैं, ज्यादा बयान और इस तरह के बचड़ों में नहीं पड़ते हैं। विधानसभा के अंदर भी शुरुआत का जो सदन है, जब सरकार बनी थी उसके बाद का सदन ले लीजिए, जिसमें उनका कुइया वाला बयान था कि मैं कुइया में उतरा हूं, नीचे मैंने काम किया है, किसान का दर्द समझता हूं। उस समय थोड़ा किसान की जैसी बात आती है, सीएम बहुत गर्म हो जाते हैं, तो मानना पड़ेगा। आज भी जब किसान की बात हो रही थी तो तब भी वो बड़ा क्रोधित हो गए कि किसान के लिए आपने अगर काम किया होता तो आप समझते इस सारी चीजों को। तो आज दूसरी बार उनको इस तरह से देखा गया कि काफी वो गर्म हो गए और बयान देते हुए, अपनी बातचीत को कहते हुए, क्योंकि बात किसान की चल रही थी। साथ ही साथ में जो जिस तरह का रिएक्शन मुख्यमंत्री का दिखा अपने पूरे भाषण के दौरान, वो बड़ा ही देखने वाला था। लोग उसको देखकर चकित रहेगा। और विशेष रूप से कि जो राजनीति मुख्यमंत्री भजन लाल की पिछले दिनों रही है, जो दो ढाई वर्षों के अंदर लोगों ने देखा, काफी साइलेंट रहते हैं, लेकिन जब किसान और जवान की बात होती है बड़े ही वायलेंट हो जाते हैं, जैसा कल देखने को मिला। तो हाँ, ये जरूर है कि कल बड़े वायलेंट थे और सदन में पूरा सन्नाटा पसर गया और उनके बातों पर जो कहावतें और जो डायलॉग्स थे उसमें ठहाके पक्ष ने ही नहीं, विपक्ष ने भी काफी मारे। अच्छा, एक बाड़ा की चर्चा हो रही है जी, उसका जरा पूरा किस्सा शुरू से समझाइए क्या है। देखिए, बाड़ा आज से नहीं, ये जब पूर्ववर्ती गहलोत सरकार थी तब से ही बड़ा प्रसिद्ध हो गया था। नाथी का बाड़ा है ये, जिसकी बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री अपने भाषण में कह रहे थे कि भैया पहले लोगों को, अभी लोगों को समस्या होती है तो लोग सरकार के पास, मंत्रियों के पास, कार्यकर्ताओं के पास भागते हैं, अधिकारियों के पास भागते हैं। पहले वन पॉइंट था, एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। अगर लोगों को समस्या हो रही थी तो लोग सीधे एक बाड़े की ओर भागते थे। तो निश्चित रूप से जो पूर्ववर्ती सरकार में प्रसिद्ध रहा नाथी का बाड़ा, उसकी ओर भागते थे लोग। अभी एक वीडियो भी आते हुए देख रहे होंगे, ये वीडियो कल से बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि डोटासरा का नाथी का बाड़ा। लोगों को अगर समस्या होती थी किसी भी प्रकार की, अब लोगों की नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी खरीदनी है, पर्चा खरीदना है, पेपर खरीदना है, या किसी का कुछ केस में नाम निकल, कुछ भी हो, ट्रांसफर हो, अब उसके लिए वो सीधे नाथे की बाड़े की ओर भागते थे। एक इंसिडेंट की भी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षकों का एक सम्मेलन चल रहा था, जिसमें शिक्षा मंत्री के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा बैठे थे, मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत उस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और सामने सैकड़ों शिक्षक बैठे थे, राजस्थान सरकार के शिक्षक, गवर्नमेंट टीचर्स। उनसे गहलोत जी बड़े इतरा कर पूछते हैं कि भैया ट्रांसफर होता है तो क्या पैसे लिए जाते हैं? और एक सुर में सारे शिक्षक जवाब देते हैं, हाँ लिए जाते हैं।
तो वो भी वीडियो कल से बड़ा ट्रेंड कर रहा है। वो नाथी के बाड़े से ही रिलेट करके लोग कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री के रूप में स्टेज पर उस समय भी विराजमान थे, वो बड़ी शर्मिंदगी से आके नीचे कर लेते हैं। तो हाँ, शिक्षकों के ट्रांसफर के समय भी अगर किसी को ट्रांसफर करवाना होता था पूर्ववर्ती सरकार के समय, अभी तो इस सरकार में तो हो ही नहीं रहे, एक ही लिस्ट आई है, तो उस समय सीधे नाथी के बाड़े की ओर रुख किया जाता था। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो मुख्यमंत्री भी कह रहे थे उससे डिकोड होता है कि अगर किसी को पूर्ववर्ती सरकार में किसी भी प्रकार की समस्या होती थी तो वो सॉल्व सीएमओ में नहीं, सीएमआर में नहीं, किसी मंत्री के घर पे नहीं, किसी अधिकारी के ऑफिस में नहीं, नाथी के बारे में सॉल्व होती थी। अच्छा, एक चर्चा और रही खेजड़ी को लेकर, नया नियम जो आया है, क्या? अद्भुत 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 जो सरकार ने फैसला लिया है। सरकार इससे बैकफुट पे भी थी पिछले लंबे समय से, क्योंकि संत लगातार धरना दे रहे थे। अब भी चूंकि मुख्यमंत्री का बयान आ गया है विधानसभा के अंदर के कानून भी लाएंगे, खेजड़ी को संरक्षित भी करेंगे। विरासत है खेजड़ी राजस्थान की और राजस्थान के लिए बहुमूल्य है। तो इसको लेकर जब बयान खेजड़ी को लेकर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से आ गया है, तो निश्चित रूप से जो संत हैं जो लंबे समय से धरना दे रहे हैं, वो जूस पीकर वापस धरने पर बैठ गए। उनको लंबा इंतजार है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। खेजड़ी को लेकर कानून आना चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन सदन के अंदर मिल गया है। उम्मीद है इसी बजट सत्र के अंदर कानून पेश हो जाएगा। जी हाँ, एक नेता और हैं जिनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं, वो है शांति धारीवाल। उनके बयान अगर आप देखें तो भाई साहब हंसते, या तो आप हंस देंगे या तो आपको क्रोध आएगा। क्या है उनके अंदर, क्यों ऐसा वो बयान? देखिए, जब आप विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं या किसी इस तरह के पद पर होते हैं तो आपको बेहद गंभीर होना पड़ता है। आप शांति धारीवाल के बारे में आप कोई क्या ही कह सकता है। एक तो बेहद बुजुर्ग नेता हैं, अपने लगभग अंतिम पारियां वो खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों मान क्यों नहीं रहे हैं। अब पारी तो उनकी पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन स्टिल वो पारी खेल रहे हैं। अब इसको करिश्मा कह लीजिए, इसको जादू कह लीजिए, भले अशोक गहलोत का या अशोक गहलोत गुट का, किसी का भी जादू कह लीजिए। वो हर बार वादा करते हैं अपने क्षेत्र की जनता से, पानी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, और हर बार वो जीत कर आ जाते हैं और जनता को बेवकूफ बना देते हैं। एक मुकदमे की भी चर्चा बड़ी गोल गोल बातों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण के दौरान की, और विशेष रूप से अपने काम, अपने वादे, अपनी कार्यशैली से चर्चा में रहने की बजाय शांति धारीवाल एक चीज के एक्सपर्ट हैं कि उनको चर्चा में किस तरह बने रहना है। पिछली बार लोगों को याद होगा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यहां तो रेप होते ही हैं। जब गहलोत सरकार के समय महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम रेट है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर था, दलित अत्याचार नंबर 1 पे था। उस चीज को जब सदन के अंदर मेंशन किया जा रहा था, पक्ष विपक्ष इस पर बहस कर रहे थे, तो शांति धारीवाल कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है, यहां तो ऐसा ही होता। अब ये बेशर्मी देखिए, अब मैं इसको बेशर्मी कहूंगा, थोड़ा हद पार करते हुए, कि शांति धारीवाल ऐसा बयान देते। अब कल परसों बातचीत करते हुए वो फिर गाली दे दी। अब मैं वो गाली देना नहीं चाहूंगा यहां कैमरे पर, वो बातचीत करते हुए फिर गाली दे दी है। तो शांति धारीवाल चर्चाओं में बने रहने के बेहद एक्सपर्ट हैं, बेहद एक्सपर्ट हैं। अब उम्र का तकाजा है और तो वो ज्यादा एक्टिविटी कर नहीं पा रहे हैं, और अभी तो विपक्ष में और हैं, तो ज्यादा कुछ काम वाम करना भी उनके बस की नहीं है। विकास कार्यों की बात कर रहा हूं मैं। तो अब वो चर्चाओं में बना रहना जानते हैं, तो फिर से सदन में कल परसों वो गाली दे दिए और फिर चर्चाओं में चल रहे हैं शांति धारीवाल। जी हाँ, तो देखिए, ये था, बात हुई शांति धारीवाल की, उनकी जो बयान वो लगातार देते हैं। बात हुई सीएम भजनलाल की, जिस तरीके से वो उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया। खैर, इस पूरे जितनी हमने चर्चा की पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।